नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। अब सरकार बिहार के शराबियों के बजाय शराब बेचने वालों, शराब माफियाओं को पकड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है। तो इधर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही बड़ा खुलासा हो गया है कि बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे किसका हाथ है, बीजेपी का हाथ है या आरजेडी का हाथ है। इसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ये लीजिए, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया है बिहार में शराबबंदी कानून में। बिहार में शराबबंदी कानून में नीतीश कुमार जी ने बदलाव कर दिए हैं। अब बिहार के शराबियों को नहीं बल्कि शराब बेचने वालों को, शराब सप्लाई करने वालों को पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी पुलिस वालों को नया फरमान दे दिया है कि बिहार में शराब पीने वालों को नहीं बल्कि सप्लाई करने वालों को पकड़ो। और यही तो चाहिए ही था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इतने सालों से आप कहां थे महाराज? यदि पहले से बिहार में शराब सप्लाई करने वालों को, शराब बेचने वालों को पकड़ा जाता तो आज शायद बिहार में शराबबंदी कानून सफल होती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार जी सुधर गए? नीतीश कुमार जी को आखिर दिमाग में कहां से ये बातें आई? तो देखिए, जब किन्हीं को बड़ा झटका लगता है ना, तभी इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी को पटना हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी थी। नीतीश कुमार जी को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा पटना हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। लगातार कोर्ट के द्वारा नीतीश कुमार जी के शराबबंदी कानून को फेल बताया गया और कहा कि ये शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल है, इसे या तो खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें संशोधन करके 100% लागू करना चाहिए। हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। नीतीश कुमार जी, सरकार पूरी तरह से फेल है, आप कर क्या रहे हो? आज बिहार में शराबबंदी के कारण अपराध बढ़ गए हैं और अन्य जहरीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं बिहार के युवा। सरकार फेल है शराबबंदी कानून में। नेता लोग शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, पुलिस लोग मिले हुए हैं और इस तरह के जब फटकार लगे सरकार को, तब जाकर नीतीश कुमार जी ने कहा पुलिस वालों से कि अब शराब पीने वालों को नहीं बल्कि शराब बेचने वालों को पकड़ा जाए। क्योंकि देखा जाए ना तो बिहार के जेलों में अब जगह नहीं है शराबियों को रखने के लिए। बिहार के गरीबों को सरकार पकड़ पकड़ कर जेल में ठूस रही है और जो अमीर लोग हैं, जो लोग शराब बेचते हैं, शराब माफिया है, वे लोग आराम से घूम रहे हैं बिहार में। अतः नीतीश कुमार जी ने बैठक करके नया फरमान जारी कर दिया है। अब बिहार के पुलिस वाले शराबियों को नहीं बल्कि शराब बेचने वालों को भी पकड़ेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ये भी सुना दिया है कि बिहार के शराबियों को भी पुलिस नहीं छोड़ने वाली है। शराबी भी जरा ध्यान दें, बिहार सरकार शराबियों को भी नहीं छोड़ेगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया है। देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जरा ध्यान दें, आपका 10% आरक्षण अब कोई नहीं छीन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया। देखिए, सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वालों को जो 10% आरक्षण मिला हुआ है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। और जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए 103वां संशोधन किया गया है, उसे पूरी तरह से वैध माना गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण दिया था। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि सामान्य वर्ग का विकास हो और आरक्षण के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आखिर कब होगी 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली? आखिर कब विज्ञप्ति निकालोगे आप तेजस्वी यादव जी? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठ गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारे हाथ में विज्ञप्ति पत्र नहीं दे देती है कि कब से ये नियोजन स्टार्ट होगा, हम इस बार धरना नहीं तोड़ेंगे। और अब सबसे ज्यादा गुस्सा शिक्षक अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव पर है। जो तेजस्वी यादव हर 7 दिन में आ जाते थे शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तब, और लगातार यही कहते थे कि यदि हमारी सरकार होती ना तो हम पहले ही कलम से आपके लिए सरकारी नौकरी निकाल देते, आपके लिए बहाली निकाल देते। तो शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपके तो 4-5 बार कलम चल चुके हैं कैबिनेट में, तो क्या आपका कलम ही टूट गया है या आप भूल गए हैं अपने वादों को? और साथ ही कुछ दिन पहले ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना मुंडन करवाया और कहा कि हमारे लिए सरकार मर चुकी है, तेजस्वी यादव हमारे लिए मर चुके हैं, नीतीश कुमार जी हमारे लिए मर चुके हैं, क्योंकि सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, हमारे 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को नहीं निकाल रही है, हमारे बात को सुन ही नहीं रही है, गूंगी बहरी सरकार बन गई है, तो सरकार हमारे लिए मर ही गई ना। और कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे लिए सरकार मर चुकी है, उनका श्राद्ध क्रम है और उसी को लेकर हम मुंडन करवाए। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में लाखों पदों पर हम जल्द ही नौकरियां निकालने वाले हैं, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम बिहार का विकास अब तेजी से कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे चीजें हैं जो बिहार में बन चुकी है या बनने वाली है, लेकिन मेंटेनेंस ना होने के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार की संपत्ति बर्बाद हो रही है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि चाहे बिल्डिंग हो या पुल, उसका मेंटेनेंस नियमित होना चाहिए, चाहे इसके लिए जितने भी बहाली करना पड़े, जितने भी लोगों को सरकारी नौकरी देना पड़े, दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में बिल्डिंग बने या सड़क बने या फिर पुल, उसका निरंतर मेंटेनेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कमी हो जाए। हमने संबंधित विभाग से साफ साफ कहा है कि चाहे जितनी भी बहाली करनी पड़े, जितनी भी सरकारी नौकरी देनी पड़े, आप दीजिए। अगर कोई बिल्डिंग बन जाए तो उसका लगातार मेंटेनेंस होना चाहिए। बिहार की संपत्ति बर्बाद नहीं होनी चाहिए, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी, यदि बिहार का आप वाकई विकास करना चाहते हैं, बिहार का भला चाहते हैं, बिहारियों का भला चाहते हैं, तो इस शराबबंदी कानून को पहले खत्म कीजिए। पीके यानी प्रशांत किशोर ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है और शराबबंदी कानून को फेल बताया गया है। कहा गया है कि बिहार के युवाओं को, पूरे बिहार को शराबबंदी कानून से नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। और अब पीके का कहना है कि राज्य को हो रहा है प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान, और नीतीश कुमार जी के एक फैसले के कारण वैसी जनता भी सजा भुगत रही है जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाती है। देखिए, यदि सरकार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई कहां से हो रही है? और यदि आप ये सच्चाई जान लोगे ना तो आप भी शराबबंदी कानून के विरोध में खड़े हो जाओगे। तो देखिए, पीके ने इसकी सच्चाई बताई है। इन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इसकी भरपाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करती है। पेट्रोल डीजल के दाम अभी बिहार में 9 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है और इस तरह से आम जनता से सरकार वसूली कर रही है। मतलब बिहार में वैसे लोगों से जो शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाए, वो नीतीश कुमार जी के शराबबंदी कानून के कारण सजा भुगत रहे हैं। साथ ही बिहार में महंगाई बढ़ी है, बिहार में अपराध भी बढ़ता जा रहा है। बिहार के लोग जहरीली शराब पी पी कर मर रहे हैं और बिहार में शराब माफिया मौज कर रहे हैं। शराब माफिया लगातार बिहार में पनपते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मोकामा में भारी मतों से जीत हासिल की है और अब बड़ी खबर आ रही है कि नीलम देवी अब नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वाली है। कार्तिकेय सिंह की जगह नीलम देवी को मंत्री बनाया जाएगा। नीलम देवी ने जो मोकामा में कमाल करके दिखा दिया है, बीजेपी को यहां धूल चटाते हुए शर्मनाक हार हुई है मोकामा से।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अब नीलम देवी पर काफी खुश है और अब नीतीश कुमार जी नीलम देवी को मंत्री बनाने वाले हैं। राजद के राज में अपराधियों की भरमार है। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब से राजद के साथ हाथ मिलाया है तब से बिहार में क्राइम बढ़ गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जिस आरजेडी से हाथ मिलाया है उसमें से अपराधियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों की भरमार है और महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो इधर प्रशांत किशोर की बात करें तो देखिए, प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि लुटेरे बन गई है नीतीश सरकार के तमाम अफसर। स्थिति लालू राज के जंगल राज से भी ज्यादा बदतर अभी बिहार की हो गई है। पीके ने कहा है कि बिहार के सारे विभागों में भ्रष्टाचार कायम है। इंदिरा आवास योजना और अन्य योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इंदिरा आवास, जिसे पीएम आवास कहा जाता है, हर गांव में गरीबों को इसका लाभ दिया जाना है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां लाभुकों को इसका लाभ लेने के लिए 25 से 50 हजार रुपए घूस ना देने पड़ते हो। इतना तो तय है कि बिहार में अपराध काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी वाले एक तरफ जहां कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और आरजेडी ने मिलकर बिहार में अपराध बढ़ाया है, तो इधर आरजेडी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी वाले अपराध बढ़ा रहे हैं और बीजेपी वाले बिहार में अपराध कराकर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी साजिश के तहत आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है और इस मौजूदा सरकार को बदनाम कर रही है। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से मोहम्मद गजनी ने भारत को लूटा था, भारत के खजानों को लूटा था, ठीक उसी तरह से बीजेपी वाले भी देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच रहे हैं और इससे देश में साइलेंट आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और देश को बचाने की हम मुहिम चला रहे हैं। सभी विपक्षी एक मंच पर अब आएंगे और बीजेपी का सफाया पूरे देश से करेंगे, तभी भारत बच पाएगा। आज 8 नवंबर 2022 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कई बातों को ध्यान में रखना है। आज 8 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से लेकर 6:18 तक रहेगा। हालांकि सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल में सभी शुभ काम वर्जित रहते हैं और इस दौरान पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी पूर्ण पाबंदी रहती है। चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो आखिर क्या करें और क्या ना करें? तो देखिए, ग्रहण के दौरान यात्रा भूल कर भी ना करें और खास करके गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। चाहे गर्भवती महिला हो या अन्य लोग, ग्रहण काल में कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। यदि घर में भोजन बना है तो उसे ढक कर रखना चाहिए। भोजन में यदि तुलसी की पत्तियां डाल दें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो किसे लाभ होगा और किसे हानि होगा? तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए परेशानी बढ़ने वाला है। तो जबकि मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि से जुड़े लोगों के लिए ये काफी ज्यादा फलदायक होगा, काफी ज्यादा शुभ साबित होने वाला है।